आपके YouTube चैनल अंगद कुमार झा सर YouTube चैनल पे और अंगद कुमार झा फेसबुक आईडी पे, साथ में एक झा सर इंस्टा आईडी है, जरूर आप उसको भी फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपका प्यारा शिक्षक अंगद कुमार झा, मैं आपसे प्रत्येक दिन मिलने के लिए आता हूँ। सबसे पहले ये उम्मीद रखता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बेहतरीन होंगे। साथियों, मां सरस्वती की कृपा से आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन चलती होगी। उसी पढ़ाई को और बेहतरीन करने के लिए हम आपके साथ आए हैं। क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 3.2 में एक नंबर का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के साथ आए हैं। तो आइए, आपका बिना समय लिए हुए, आपसे बिना वक्त झट किए हुए, बिना टाइम पास किए हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। लेकिन साथियों, आप इस पूरे वीडियो को जरूर वॉच करिएगा, तब आपको यह वीडियो कितना समझ में आता है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए हम लोग चलते हैं क्लास की ओर। यहाँ लिखा गया है कि 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। सबसे पहले साथियों हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि पेंसिल का मूल्य जो है वह x है, फिर एक कलम का मूल्य जो है वो y है। देखिए, मैंने मान लिया कि एक पेंसिल का मूल्य x है और एक कलम का मूल्य y है। अब हम यहाँ लिखेंगे प्रश्न से में साथियों पहले कह रहा है कि 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल मतलब 5x मतलब 5x प्लस 7 कलम मतलब 7y बराबर में 50। ये मेरा आ गया समीकरण फर्स्ट। 5 पेंसिल का तो x में 5 से गुना कर दिए, 7 कलम का तो y में 7 से गुना कर दिए। अब हम देखिए यहाँ लिखेंगे फिर पुनः प्रश्न से साथियों जब हम करेंगे तो आगे देखते हैं कि 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य जो है वह 46 रुपया है। अब उल्टा हो गया, मतलब 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य जो है वो हो गया 46 रुपया। ये मेरा हो गया समीकरण सेकंड। एक मेरा समीकरण फर्स्ट आ गया, एक मेरा समीकरण सेकंड आ गया। समीकरण फर्स्ट मेरा जो है वह 5x प्लस 7y बराबर 50 है। समीकरण सेकंड जो है वह 7x प्लस 5y बराबर में 46 है। अब साथियों हम लोग क्या करेंगे, फिर वही दुनिया वही जिंदगी की ओर चलेंगे। जो ग्राफ विधि से बढ़ाएंगे तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट को लिखेंगे हम, ऊपर में लिख दीजिए आप ग्राफ विधि से। अब ग्राफ विधि में हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण फर्स्ट को लिखते हैं तो 5x प्लस 7y बराबर 50 है। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखिए ये प्लस में उधर चल जाएगा तो माइनस में ये हो जाएगा 5x 50 माइनस 7y, ये गुना में उधर चल जाएगा तो भाग में 50 माइनस 7y बट्टे 5। अब यहाँ क्या करेंगे साथियों, एक हम बॉक्स लेंगे, एक में x और दूसरा में y। अब हम यहाँ से कुछ मानना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या मानते हैं, तो देखिए हम शुरुआत आपके साथ करते हैं। तो यहाँ से हम मानना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बार हम क्या करते हैं, y का मान हम 5 मानते हैं। तो जब आप 5 मानिएगा तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 50 माइनस 7 गुना 5 बट्टे 5। 50 माइनस 7 बचे 35, 50 में से 35 जाएगा तो बचेगा 15 बट्टे 5 कट के आएगा 5 या 15, यहाँ हो गया 3। अब आगे हम कुछ और y का मान मानेंगे। y का मान आगे मानने के लिए हम देखिए क्या करेंगे, फिर से हम क्या करते हैं, अब 7 मानते हैं या 6 ही मान लीजिए तो हो जाएगा 50 माइनस 7 गुना 6 बट्टा 5। 50 में से 7 के 42, 7 के 42 कर जाएगा, बचेगा 8 बट्टे 5। काटेंगे तो 8 को 5 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 5 के 5 बचेगा 3, 0 5 के 30, 1.6 आ गया। अब हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर देखिए अब हम एक 10 मान लेते हैं तो हो जाएगा 50 माइनस
7 गुना 10/5, 50 माइनस 70 कट के आएगा -20/5, ये कट के आएगा -4, ये आ गया आपको -4। ये एक गुणनखंड आ गई। अब हम फिर साथियों क्या करेंगे कि अब समीकरण सेकंड को लेंगे। समीकरण सेकंड में क्या कहता है, देखिए हम समीकरण सेकंड का गुणनखंड यही निकालते हैं। ये मेरा फर्स्ट था x y। अब समीकरण सेकंड का मान हम निकालेंगे, तो सबसे पहले समीकरण को हम बनाने के लिए क्या करेंगे कि फिर देखिए ये गुणा में उधर चल जाएगा तो भाग में 5y बराबर हो गया 46 माइनस 7x। अब ये गुणा में उधर चल जाएगा तो भाग में 46 माइनस 7x बटा 5। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान अब रखना शुरू करेंगे। चलिए हम सबसे पहले मान क्या रखते हैं कि 2 रखते हैं, x का मान 2 रखेंगे। तो x का मान 2 जब हम रखेंगे तो हो जाएगा 46 माइनस 7 गुना 2/5। 46 में से 7 गुना 14 घटेगा, तो देखिए 46 में से हम 7 गुना 14 घटाएंगे तो 6 में से 4 गया 2, 4 में से 1 गया तो 3। कब यहाँ आ जाएगा 32/5, काट के आएगा 5 6 के 30, 2 उतरेगा, सॉरी 5 6 के 30, 2 शेष बचेगा 0.5 और 20, मतलब आ गया 6.4। आगे देखिए हम क्या करेंगे, फिर x का मान 4 मान लेते हैं। यह आ जाएगा हमको 46 माइनस 7 गुना 4/5, 7 चौक 28। 46 में से 28 अब हमको घटाना है, तो 16 में से देखिए 8 गया तो 8, ये हो गया 3, 3 में से 2 गया तो 1। अब यहाँ क्या बच गया 18/5, काटेंगे तो ये हो जाएगा हमको 5 या 15 बचेगा, फिर इसमें से 3 और यहाँ हो जाएगा 0, तो 5 6 के 30, ये कट के आ गया हमको 3.6। आगे हम क्या करेंगे, आगे यहाँ देखिए हम इस जगह पे बनाते हैं आगे। अब यहाँ हम क्या करेंगे साथियों, एक मान ले लेंगे 6, तो यहाँ मेरा जो था समीकरण वो था y बराबर 46 माइनस 7x बट्टा में 5। और 46 के जगह पर 46 माइनस 7 गुना 6 मान लिया तो 7 6 42 हो जाएगा 5। 46 देखिए ये बहुत नजदीक चला गया, इसको छोटा करते 5 मान लेते हैं। 5 7 5 35, 46 में से 35 गया तो ये बचेगा हमको 11/5, काटेंगे हो जाएगा 5 गुना 10 दशमलव, फिर 5 गुना 10 मतलब 2.2 आ गया। देखिए ये मेरा जो था x और y का मान ये आ गया और x y का मान यहाँ चला गया। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। देखिए अब हम ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ आप लोग भी ध्यान से देखिएगा, आप लोग को भी उम्मीद है कि बेहतरीन में यह समझ में आ रहा है। देखिए x डैश, ये y डैश है। देखिए साथियों सबसे ज्यादा यहाँ पे अत्यधिक मान है तो 6.4 है, तो यदि हम एक एक का मान लेते हैं तो भी सही है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7, ऊपर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, नीचे हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, नीचे हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। ये हम लिख लिए आपका चतुर्थांश यानी कि ग्राफ। अब ग्राफ के समीकरण फर्स्ट में कहता है x का मान 3 y का मान 5, x का मान 3 और y का मान 5। तो देखिए हम यहाँ लिख देंगे 3,5, ये बिंदु मेरा आ गया 3,5। अब x का मान 1.6 और y का मान 6, x का मान 1.6 लगभग यहाँ आ जाएगा और y का मान है 6। ये बिंदु आ गया, इसका मान हो गया 6,1.6।
अब x का मान -4 और y का मान 10, x का मान -4 और y का मान 10 है, 8, 9 और 10। देखिए ये -4 पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा समीकरण फर्स्ट का था। ये 3 बिंदु आ रहा है, ये देखिए ये हो गया, ये आ गया मेरा समीकरण जो था वो है 5x + 7y बराबर में 50, मतलब समीकरण फर्स्ट। ये मेरा समीकरण फर्स्ट का ग्राफ था। अब साथियों समीकरण सेकंड का ग्राफ देखेंगे। x का मान 2, y का मान 6.4, x का मान 2 और y का मान 6.4 लगभग में देखिए यहाँ आ जाएगा। ये हो गया मेरा 2, 6.4। अब फिर आगे देखेंगे तो x का मान 4, y का मान 3.6, x का मान 4 और y का मान 3.6। चार कौमा 3.6। आगे x का मान 5, y का मान 2.2, x का मान 5, y का मान 2.2। ये आ गया। देखिए एक इसमें भी 3 बिंदु आ गया है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु यहाँ है और एक ये है। अब इस तीनों को हम मिला देंगे। ये जो मेरा समीकरण था साथियों, वो समीकरण था 7x + 5y, 7x + 5y बराबर में 46 समीकरण सेकंड था। सबसे पहले देखिए साथियों, मैंने आपको यह बीजगणितीय रूप से और यह ग्राफीय रूप से आपको मैंने यह बनाकर दिखाया और समझाया। उम्मीद है कि आप लोग को भी यह बेहतरीन से समझ में आई होगी। यह क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ जो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन था, एक का 2 नंबर क्वेश्चन था, जो कि कहता है कि जिसमें कि 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, जो कि आपको यह बीजगणितीय रूप से और इधर ग्राफीय रूप से मैंने दोनों रूप से आपको बनाकर दिखाया। ग्राफ थोड़ा सा साफ नहीं है, आप लोग ग्राफ कॉपी में जब बनाइएगा तो और बेहतरीन होगा। मैं आपको पहले भी बताया था कि एक्स वाई का मान हम कुछ भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले साथियों उम्मीद है कि यह आपको बेहतरीन से समझ में आई होगी। यदि यह बेहतरीन से समझ में आई हो तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। फिर से मैं मिलूंगा कल आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत, टेक केयर।